तो चलो लास्ट वीडियो में हमने नेक्स्ट.जेएस ऐप का सेटअप कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम जो हमारा कस्टम डिज़ाइन सिस्टम होगा हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हम हमारा जो कस्टम CSS वगैरह है, फिर जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है जो हम यूज़ करने वाले हैं हमारा वेबसाइट बनाने के लिए, तो उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम जो जो अनवांटेड कोड है ना, हम उसको पहले रिमूव कर देते हैं। तो जैसे लेआउट का तो कोड चाहिए हमें, पेज मॉड्यूल डॉट CS हमें ये फाइल नहीं चाहिए, तो हम इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, पेज डॉट TSX हमें ये वाला कोड भी नहीं चाहिए। हम यहाँ पे कुछ और लिखने वाले हैं, तो अभी के लिए ये भी क्लीन कर देते हैं। ठीक है, अब ये सब क्लीन करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जब हम CSS तो फाइल लिखने वाले हैं तो उसमें हम कुछ कुछ कस्टम वेरिएबल्स डिफाइन करने वाले हैं, जैसे कि कलर हो गया। ठीक है, फिर जो स्पेसिंग्स जो हम यूज़ करने वाले हैं वो हो गए। इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स जो होंगे हम पहले वो डिफाइन करने वाले हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल डॉट CSS डिफाइन कर देते हैं और फिर यहाँ पे हम अपना कस्टम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे तुम देखो तो स्पेसिंग के लिए हमने डिफाइन कर दिया, फॉन्ट साइज़ के लिए, फिर बॉर्डर रेडियस के लिए, और फिर ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं हमने वो सारे डिक्लेयर कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है कि ये जो लेआउट है ना, यहाँ पे जाके क्या करना है, हमें इसको भी इम्पोर्ट करना है। तो इम्पोर्ट वेरिएबल डॉट CSS। ठीक है, अब ये इम्पोर्ट हो जाएगा। अब क्या करना है कि हम क्या करेंगे, बॉडी में जो बैकग्राउंड कलर होगा वो क्या होगा, बैकग्राउंड कलर, और फिर जो डिफ़ॉल्ट कलर होंगे टेक्स्ट कलर्स वो हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट सारे एलिमेंट्स के लिए कर देते हैं कि सब एलिमेंट्स का मार्जिन 0 रहेगा अभी, पैडिंग 0, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, अब एक बार क्या करते हैं, अब फटाफट आप रन करके देख लेते हैं कि हमारा CSS ठीक से लोड हो रहा है कि नहीं। तो nvm use yarn dev। ठीक है, तो चलो बटन कंपोनेंट बनाते हैं। तो बटन कंपोनेंट बनाने के लिए क्या करना है, ये जो सोर्स डायरेक्टरी है ना, उसके अंदर तुम्हें बनाना है कंपोनेंट फोल्डर, उसके अंदर बनाएंगे हम बटन फोल्डर, और फिर उसके अंदर बनाएंगे हम index.tsx। फिर हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट बटन इज इक्वल टू, यहाँ पे ये आएगा बटन। ठीक है, इसके अंदर हम पास करेंगे चिल्ड्रन, और ये चिल्ड्रन कहाँ से आएगा, वो आएगा बाहर से। तो हमने यहाँ पे ऐसे प्रॉप पास कर दिया। अब देखते हैं कि ये बटन काम कर रहा है कि नहीं। तो हम पेज डॉट TSX जो था हम वहाँ पे ये बटन इंपोर्ट करके देखते हैं। ठीक है, और फिर चाइल्ड में लिखते हैं क्लिक। तो देखो ये आ गया। ठीक है, तो चलो ये तो काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टाइलिंग करनी है। अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बटन होंगे, जैसे सेकेंडरी बटन, प्राइमरी बटन, फिर लिंक बटन, आउटलाइन बटन, डेंजर बटन। ठीक है, तो उसके लिए हम जो डिफरेंट डिफरेंट बटन के स्टाइल्स है ना वो डिफाइन कर देंगे। तो अगर तुम देखो तो जैसे ये बटन का डिफ़ॉल्ट स्टाइल है, उसके बाद हमने एक्टिव स्टेट के लिए डिफरेंट रखा है, फिर डिजेबल स्टेट, होवर, फोकस, है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स डिफाइन कर दिए। और ये वाला कॉपीड है तो मैं इसको, डुप्लीकेट वाला है तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो देखो हमारा ये बटन आ गया, और ये देखो ये डिफ़ॉल्ट स्टेट भी आ गया उसका। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बटन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास नेम पास करेंगे। ठीक है, क्लास नेम क्यों, क्योंकि ये देखो अगर तुम बटन के अंदर जाओ तो जैसे लिंक टाइप बटन है, फिर डेंजर बटन है, सेकेंडरी बटन है ना, ये क्लास नेम्स हैं। तो ये हमें यहाँ पास करने पड़ेंगे। तो बटन के अंदर जाके हमने चिल्ड्रन लिखा था, सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास नेम, और फिर ये क्लास नेम हम क्या करेंगे, इस बटन के इस क्लास नेम में पास कर देंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो बटन्स थे हम ये पास कर सकते हैं। तो ये देखो ये वाला हमारा बन गया लिंक टाइप। ठीक है, फिर ये आउटलाइन, तो ये आउटलाइन टाइप बटन बन गया अब, है ना। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया बेसिक सेटअप। अब क्या करेंगे, हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम कुछ स्टाइल की यूटिलिटी फंक्शंस इंप्लीमेंट करेंगे, जिससे जो ऐसे हमें क्लास नेम पास करने पड़ रहा है ना, हमें इसको एज अ क्लास नेम पास ना करना पड़े, उस यूटिलिटी फंक्शन को यूज़ करके हम इसको डायरेक्ट ऐसे पास कर सकेंगे। तो जैसे यहाँ पे आउटलाइन लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिर आउटलाइन टाइप बटन रेंडर कर देगा, या फिर यहाँ पे अगर मैं लिंक लिख दूंगा फिर ये लिंक टाइप रेंडर करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ स्टाइल के यूटिलिटी फंक्शंस लिखने पड़ेंगे। वो स्टाइल का यूटिलिटी फंक्शन नॉर्मली क्या करेगा कि जो भी हम यहाँ पे प्रॉप पास करेंगे, ठीक है, प्रॉप में से वो क्लास नेम जनरेट कर लेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा क्लास नेम्स इज इक्वल टू जो भी हमारा यूटिलिटी फंक्शन जो हम बनाने वाले हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो स्टाइल का यूटिलिटी फंक्शन बनाते हैं। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, सोर्स डायरेक्टरी में हम एक नया यूटिलिटी का फोल्डर बना देंगे।
फिर हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, स्टाइल, ठीक है। और ये हमने स्टाइल यूटिलिटी फंक्शन डिफाइन कर दिया। पहला वाला क्या कर रहा है कि जो भी हम प्रॉप पास करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे क्या पास किया था, प्रॉप बटन को हमने लिंक पास किया था, तो ये क्या करेगा, उस प्रॉप को क्लास नेम में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। दूसरा क्या है, ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, अब जो सारे फंक्शंस हम अब जो सारे प्रॉप्स हम यहाँ पे पास करने वाले हैं वो सारे प्रॉप्स तो क्लास नेम नहीं होंगे, तो ये उनको फिल्टर आउट कर देगा। हमारे यूटिलिटी फंक्शंस डिफाइन करने के बाद हमने क्या किया, हमने पहले डिफाइन किया बटन वेरिएंट्स, जो जो बटन वेरिएंट्स होने वाले हैं, तो प्राइमरी, आउटलाइन, लिंक, डेंजर, इस टाइप के। फिर हमने कुछ कॉमन प्रॉप्स भी डिफाइन कर दिए, जो पैडिंग वगैरह जो क्लास नेम्स होंगे जो हम यूज़ करने वाले हैं, तो हमने वो भी डिफाइन कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद क्या किया, जो मैप बटन प्रॉप्स बना दिया। अब ये क्या कर रहा है, और यूटिलिटी फंक्शन डिफाइन किए थे वो ये यूज़ कर रहा है। ये क्या कर रहा है, हमने इसमें प्रॉप पास कर दिया, हमने इसमें बटन वेरिएंट पास कर दिया, और हमने इसमें कॉमन प्रॉप पास कर दिया। अब मैप प्रॉप क्या का, ठीक है। तो अब ये मैप प्रॉप तो क्लास नेम क्या कर रहा है, ये प्रॉप को यूज़ कर रहा है और ये चेक कर रहा है कि कौन से बटन वेरिएंट्स और कॉमन प्रॉप्स के क्लास नेम्स हैं, ठीक है। अगर वो उनमें एग्जिस्ट करता है तो ये उनको क्लास नेम में कन्वर्ट कर देगा, बट अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो क्लास नेम में कन्वर्ट नहीं करेगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, ये फिल्टर आउट प्रॉप्स क्या कर रहा है कि जो भी क्लास नेम्स के साथ यूज़ नहीं हो सकते ये उनको फिल्टर आउट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे फिल्टर्ड प्रॉप्स। अब ये जो मैप बटन प्रॉप बन गया ना, अब हम इनको यूज़ करेंगे। तो अब हम जाएंगे फिर से इस वाले पे, अगर तुम देखो तो आ गया। अब अगर तुम देखो तो जैसे आउटलाइन लिखा था तो आउटलाइन आ गया, और अगर हम इसको चेंज करें लिंक में, देखो ये लिंक बटन बन गया अब, ठीक है। तो ये अब काम कर रहा है जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था। प्राइमरी करें तो देखो प्राइमरी बटन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर तुम यहाँ पे देखो तो जैसे प्रॉप्स है ना, अगर हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहे हैं ना तो ये सजेस्ट नहीं कर रहा। और वो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जो बटन है ना इसमें ये जो प्रॉप्स हैं हमने इसका टाइप डिफाइन नहीं किया, तो हम टाइप डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो ये आएगा, इंपोर्ट फिक्स कर देते हैं सबका। जो बटन वेरिएंट जो स्टाइल यूटिलिटी फोल्डर बनाया था वहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब हमने ए पी डी फिक्स कर दिया। तो अब अगर तुम देखो तो अब अगर हम टाइप करें तो देखो सजेशन भी आ रहा है। चलो, तो अब हम इस टाइप से फिर हम अब इसको यूज़ कर पाएंगे, है ना। चलो ये फिक्स हो गया। अब बटन डिफाइन हो गया, अब जो बाकी कंपोनेंट्स हैं वो डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो बाकी कंपोनेंट्स भी सेम जैसे हमने बटन के लिए यूज़ किया ना यूटिलिटी फंक्शन जो हमने बनाया था अभी स्टाइल यूटिलिटी, वही सेम फंक्शंस यूज़ करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बाकी जो हमारे कंपोनेंट्स होंगे ना उन सबको डिफाइन कर देंगे। कोड यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, जैसे डिवाइडर का यहाँ पे कर दिया है, बटन का तो ऑलरेडी कर दिया था हमने, फिर हमने यहाँ पे कंटेनर का भी कर दिया, ठीक है। फुटर का बाकी है अभी, ये बाद में करेंगे। फिर यहाँ पे हेडिंग बना दिया, हेडिंग जो कि बेसिकली H1 H2 इस टाइप के जो होंगे। फिर इनपुट का बना दिया, और यहाँ पे ये टेक्स्ट का बना दिया, ठीक है। और ये देखो, ठीक है। और फिर इन सब का आउटपुट चेक करने के लिए यहाँ पे इन सारे डिज़ाइन जो सिस्टम हमने कंपोनेंट्स लिखे हैं हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये रहा आउटपुट। देखो सब कुछ सही से आ रहा है, ये प्राइमरी बटन आ रहा है, आउटलाइन बटन, लिंक बटन, डेंजर वगैरह, ये हेडिंग्स ठीक से आ रहे हैं, ये टेक्स्ट भी ठीक से आ रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखा मैंने, वो है इनपुट का, तो चलो इनपुट का भी चेक कर लेते हैं, इनपुट सही से आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा इनपुट डिफाइन किया था प्लेस होल्डर। चलो, तो ये देखो हमारा इनपुट पे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना कस्टम डिज़ाइन सिस्टम बना दिया है, ठीक है। स्टाइल का जो यूटिलिटी फंक्शन है वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है स्टार्टिंग में समझने में, और हमने क्यों इंप्लीमेंट किया, बट अगर तुम देखो उसकी वजह से क्या हो गया कि हमारा जो लाइफ है ना काफ़ी ईजी हो गया। अब जब मुझे कंटेनर है, अब मुझे यहाँ पे क्लास नेम नहीं लिखने पड़ रहे हैं। अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कंटेनर गार्ड, और मुझे मार्जिन चाहिए, कंटेनर मुझे कॉलम फ्लेक्स डायरेक्शन चाहिए, और मुझे मार्जिन और ये गैप चाहिए, है ना। फिर बटन में भी जैसे मुझे आउटलाइन टाइप बटन चाहिए, लिंक टाइप बटन चाहिए। तो इस तरीके से इसने लाइफ काफ़ी ईजी कर दी। तो इसका कोड जो है वो गिटहब पे अवेलेबल रहेगा, तो क्लोन करके चेक कर लेना कि वो पूरा कोड काम कैसे कर रहा है, ठीक है। और कुछ भी अगर सजेशन हो कि कैसे इंप्रूव कर सकते हैं तो फोर्क करके तुम पुल रिक्वेस्ट पे भेज सकते हो इंप्रूवमेंट के लिए, या फिर तुम वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हो आइडियाज़ के लिए हम कैसे इसको और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, अब हम नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट के जो राउट्स हैं ना हम वो सेटअप करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट राउट्स, जैसे ऑथेंटिकेशन वाला राउट कौन सा होगा, फिर प्रोफाइल का राउट कौन सा होगा, एडिट प्रोफाइल का राउट कौन सा होगा, हम वो सेटअप करेंगे। और उसके बाद हम यूज़र ऑथेंटिकेशन वगैरह जो है वो सेटअप करेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।